Assalamu alaikum dear guys, my name is Noor Alam and you are watching my YouTube channel Study with Dr. Masood। So guys, आज हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में बताएंगे, इनके पार्ट्स के बारे में बताएंगे और इनके सब सारे ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम आपको इनके ब्रांचेस के मेमोराइजेशन के लिए निमोनिक और ट्रिक भी बताएंगे। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को शुरू करते हैं। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। सो इनके चार हिस्से, फर्स्ट जो पार्ट है इसको सर्विकल पार्ट कहा जाता है, सर्विकल पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है इसको पेट्रस पार्ट कहा जाता है, पेट्रस पार्ट। थर्ड जो है इसको कैवर्नस पार्ट कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पर है सेरेब्रल पार्ट। तो इनके सर्विकल, पहले हम इनके ब्रांचेस के बारे में बताएंगे और इसके ब्रांचेस को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी ब्रांच का किस जगह को ब्लड सप्लाई करती है। तो सर्विकल पार्ट से बिल्कुल एक भी ब्रांच नहीं निकलती है, लेकिन मतलब ये कि सर्विकल पार्ट की कोई भी ब्रांच नहीं होती है। पेट्रस पार्ट की दो ब्रांचेस होती हैं। इनकी कितनी ब्रांचेस होती है? दो ब्रांचेस होती है। और इसमें पहली ब्रांच होती है वो है कार्टिकोटेम्पेनिक आर्टरी। कार्टिकोटेम्पेनिक आर्टरी। और दूसरी ब्रांच होती है टेरिगाइड ब्रांच। और इस टेरिगाइड ब्रांच को वीरियन आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसको पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे जाती है, लेकिन पहले हम इनके ब्रांचेस के नेम्स लिखते हैं। कैवर्नस पार्ट में इसमें भी दो ब्रांचेस होते हैं। पहली जो ब्रांच होती है वो कैवर्नस ब्रांच टू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो इसको मैं शॉर्टकट लिखता हूँ TGG, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और सेकंड जो ब्रांच होती है वो हाइपोफिजियल आर्टरी होती है, हाइपोफिजियल आर्टरी। हाइपोफिजियल आर्टरी के फिर मतलब इसके टू टाइप्स होते हैं। पहली जो हाइपोफिजियल आर्टरी होती है वो इन्फीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी होती है और दूसरी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी होती है। और सेरेब्रल पार्ट जो होती है, सेरेब्रल पार्ट के इसके टोटल 5 ब्रांचेस निकलते हैं, 3, 4 और ये 5। इसकी जो पहली ब्रांच है वो ऑफ्थाल्मिक ब्रांच है, ऑफ्थाल्मिक आर्टरी में। दूसरी नंबर पर है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तीसरे नंबर पर है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फोर्थ नंबर पर इसकी ब्रांच है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, आर्टरी। और फिफ्थ नंबर पर है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी,
एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। तो इनके ये सारे ब्रांचेस हो गए। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि पेट्रस पार्ट की जो कार्टिकोटिम्पेनिक आर्टरी होती है वो कहाँ पे जाती है। तो कार्टिकोटिम्पेनिक आर्टरी कार्टिकोटिम्पेनिक कैविटी को ये ब्लड सप्लाई करती है। कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? कार्टिकोटिम्पेनिक कैविटी को। इसको टिम्पेनिक कैविटी को क्या टिम्पेनिक कैविटी। और टिम्पेनिक कैविटी कहाँ पे मौजूद होती है? टिम्पेनिक कैविटी इंटरनल और एक्सटर्नल एयर के दरमियान मौजूद होती है। यानी जो इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल एयर जो होती है इसके दरमियान कौन सी कैविटी मौजूद होती है? इसके दरमियान टिम्पेनिक कैविटी मौजूद होती है। तो ये कार्टिकोटिम्पेनिक आर्टरी इस टिम्पेनिक कैविटी को ये ब्लड सप्लाई करती है। और दूसरी नंबर पर है टेरिगाइड ब्रांच। तो टेरिगाइड ब्रांचेस मेनली ये 3 जगहों को ये ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे पहले जो बड़ा रोल अदा करता है इसमें वो ब्लड सप्लाई टू अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स को ये ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह ये स्टेशन ट्यूब को भी ब्लड सप्लाई करती है। और इस तरह जो टिम्पेनिक कैविटी होती है उसके एक छोटे से हिस्से को ये टेरिगाइड ब्रांच जो ये भी ब्लड सप्लाई करती है। ये कैवर्नस ब्रांच जो होती है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को ब्लड सप्लाई करती है। और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन क्या होती है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेती है और ये ब्रेनस्टेम को सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैवर्नस ब्रांच जो है ये इसको मतलब ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को ब्लड सप्लाई करती है। और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का क्या काम होता है? ये फेस से यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर ये जो ब्रेन स्टेम है उसको ये मैसेजेस सेंड करते हैं। और हाइपोफिजियल आर्टरी हो गई। हाइपोफिजियल आर्टरी जिस तरह कि मैंने कहा कि इन्फीरियर होती है और एक सुपीरियर होती है। तो इन्फीरियर ब्रांच जो होती है वो तो हाइपोफिजियल आर्टरी की जो इन्फीरियर ब्रांच होती है ये इन्फीरियर ब्रांच ये थायराइड ग्लैंड को ये ब्लड सप्लाई करती है। और थायराइड ग्लैंड को ये ब्लड सप्लाई करती है। और ये सुपीरियर ब्रांच ये यानी ये सॉरी सुपीरियर ब्रांच और सुपीरियर ब्रांच पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी पार्ट्स हैं यानी इसके जो इन्फंडिबुलम हो गई है और एंटीरियर जो पार्ट है एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको ब्लड सप्लाई करती है। हम अब आपको वो ट्रिक बताएंगे कि जिससे इनके सारे ब्रांचेस को आप याद रख सकते हैं। पहले हम बताते हैं कि ऑफ्थाल्मिक आर्टरी जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि ये ऑफ्थाल्मिक आर्टरी ये आइज़ को ब्लड सप्लाई करती है। और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई करती है। इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है इंटीरियर सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई करती है। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये भी सर्कल ऑफ विल्स का एक आर्टरी होती है। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे सर्कल ऑफ विल्स के बारे में बताऊंगा। तो फिर मैं वहाँ पे बताऊंगा कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है। और ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी और इंटीरियर कोराइडल आर्टरी ये भी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अभी हम उस ट्रिक के बारे में बताएंगे। वो ट्रिक है जिस तरह के पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली होती है और एक प्रोविंशियल असेंबली होती है। तो प्रोविंशियल असेंबली के एक मेंबर को क्या कहा जाता है? एक उसको MPA कहा जाता है। तो MPA आओ मतलब हमारा जो काम छोटे लेवल पर जब कोई काम पेश आ जाता है तो हम फिर MPA को इनवाइट करते हैं।
तो फिर हम इस ट्रिक को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। MPA आओ यानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली आओ। एम से आप इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एम से मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पी से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ए से एंटीरियर कोराइडल आर्टरी और फिर ए से एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ओ से ऑफ्थाल्मिक आर्टरी। आप इस ट्रिक को याद करके इनके सारे ब्रांचेस को आप याद रख सकते हैं।